व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवानों की मौत के बाद दिल्ली से लेकर रायपुर तक हवा में तरह तरह के सवाल तैर रहे हैं। आखिर इसे खुफिया तंत्र की असफलता माना जाए या यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि उनके आधार इलाके में सुरक्षा बलों ने अपने झंडे गाड़ दिए और माओवादियों के लिए अपने इलाके को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। आइए जानते हैं लाल आतंक के इन स्याह पहलुओं को। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा राज्य के अंतिम छोर पर बसे इलाके हैं और इन्हीं दो जिलों की सरहद पर बसा हुआ है टेकलागुड़ा गांव, जहां कई घंटों तक पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। असल में माओवादियों का गढ़ कहे जाने वाले इस इलाके में माओवादियों के बटालियन नंबर 1 का दबदबा है। इस बटालियन के कमांडर माड़वी हिडमा को लेकर जितने किस्से हैं उससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हिडमा आक्रामक रणनीति का पर्याय है। 90 के दशक में माओवादी संगठन से जुड़े माड़वी हिडमा उर्फ संतोष उर्फ इंदमूल उर्फ पोडियम भीमा उर्फ मनीष के बारे में कहा जाता है कि 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या के बाद उसे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद झीरम घाटी का मास्टरमाइंड भी इसी हिडमा को बताया गया। इस पर 35 लाख रुपए का इनाम है। हालांकि 2010 से अब तक कम से कम 3 अफसरों पर हिडमा के मारे जाने की खबर आई है। पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि हिडमा अब व्यक्ति नहीं पदनाम की तरह हो गया है, जैसा कि माओवादी संगठन में अक्सर होता है। लेकिन माओवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवानों की मौत ने सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए जिसमें कहा जा रहा था कि पिछले 2 साल में माओवादी कमजोर हुए हैं। पिछले महीने भर में हुई बस्तर की इन अलग अलग घटनाओं पर गौर करें तो 26 मार्च को बीजापुर में माओवादियों ने जिला पंचायत के सदस्य बुधराम कश्यप की हत्या कर दी। 25 मार्च को माओवादियों ने कोंडागांव जिले में सड़क निर्माण में लगी 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग लगा दी। 23 मार्च को नारायणपुर जिले में माओवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों की एक बस को विस्फोटक से उड़ा दिया, जिसमें 5 जवान मारे गए। इसी तरह 20 मार्च को दंतेवाड़ा में पुलिस ने 2 माओवादियों को एक मुठभेड़ में मारने का दावा किया। 20 मार्च को बीजापुर जिले में माओवादियों ने पुलिस के जवान सन्नू पोनेम की हत्या कर दी। 13 मार्च को बीजापुर में सुनील पदेम नाम का एक माओवादी आईडी विस्फोट में मारा गया। 5 मार्च को नारायणपुर में आईटीबीपी के एक जवान रामतेर मंगेश की आईडी विस्फोट में मौत हो गई। 4 मार्च को सीएएफ की 22वीं बटालियन के प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत द्विवेदी दंतेवाड़ा के फुरनार में संदिग्ध माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में मारे गए। ऐसा लगने लगा है कि सरकार के पास माओवाद को लेकर कोई ठोस नीति है ही नहीं। अक्सर बड़ी माओवादी घटना के बाद बयान जारी कर दिया जाता है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। असल में 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 2013 में झीरम घाटी में माओवादी हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं को समर्पित किया गया था। बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को भारत में किसी राजनीतिक दल पर माओवादियों के इस सबसे बड़े हमले में राज्य में कांग्रेस पार्टी की पहली पंक्ति के अधिकांश बड़े नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे। अब जबकि इस घोषणा पत्र और सरकार के फैसले को लगभग 2.5 साल होने को आए, झीरम घाटी की जांच अदालतों में उलझी हुई है और नक्सल समस्या की
किसी घोषित नीति का कहीं अता पता नहीं। वार्ता शुरू करने के किसी प्रयास का कोई ब्लूप्रिंट अब तक सामने नहीं आया है। अमित शाह को बेहद कठोर गृह मंत्री माना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पर जिस तरह से घुसपैठियों पर पाबंदी लगाई और जिस तरीके से कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई, उससे माओवादियों के खिलाफ अंतिम और निर्णायक जंग की आस बंधी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल छत्तीसगढ़ पहुंचकर आला स्तर की रणनीति बनाई, बल्कि यह पहली बार हुआ जब देश के गृह मंत्री ने बस्तर के घनघोर नक्सल इलाके में पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। अमित शाह ने यह साफ कह दिया कि यह युद्ध है और इसे कैसे लड़ना है यह जवान तय करेंगे। सरकार पूरी तरह से भारत के शूरवीर जवानों के साथ है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल नक्सलियों को जल्द न केवल मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि उनकी मान से निकालकर बस्तर के जंगलों में शांति स्थापित करेंगे। इंडिया फर्स्ट का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर आप लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।